आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा एटीकेटी के जो एग्ज़ाम्स है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं और उनके जो फॉर्म्स है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं फिलअप करने के लिए। तो बेसिकली जो आपके एग्ज़ाम्स है ये ऑफलाइन मोड पे होंगे, ये तो सबको पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैं एटीकेटी का जो शेड्यूल लेके आया हूँ ये आइडियल वाले बच्चों के लिए है। बेसिकली यहाँ पे आइडियल बोल सकते हो या तो CDOE बोल सकते हो। ठीक है, ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये विंटर सेशन सेकेंड हाफ 2025 का है। पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो CBCS सेमेस्टर पैटर्न है, यानी कि सेमेस्टर वाइज आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। और अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो आपके सेशंस है यानी कि जुलाई और जैन एंड दिसंबर वाले जो सेशंस है उनके एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि जो जुलाई सेशंस के एग्जामिनेशन होते हैं और जो जैन एंड दिसंबर के एग्जामिनेशन होते हैं वो दोनों साथ में कंडक्ट किए जाएंगे। CBCS यानी कि सेमेस्टर वाइज जो पेपर पैटर्न्स होते हैं उनके पेपर यहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। और भी एटीकेटी के जो एग्जामिनेशन या रिपीटर जो एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट किया जाएगा। जो बच्चे अपने एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाए या उनके कम मार्क्स आए हैं, जिनको लगता है कि उनको एग्जाम देना चाहिए उनके मार्क्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो उन्होंने रिपीटर्स का एग्जामिनेशन जो फॉर्म था उसको फिलअप किया था। और सेकंड थिंग ये होता है कि आपके पास एक केस आता है जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन केसेस। लेकिन वो रिवैल्यूएशन केसेस पे के फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन उसकी जो डेट है वो चले गए हैं अभी तक। ठीक है, क्योंकि उनका जो डेट होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद ही आ जाते हैं, 7 डेज में आ जाते हैं, उनके डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे रिवैल्यूएशन में भी पास नहीं हो पाए हैं तो उनको रिपीटर के एग्जाम देने कंपलसरी हो जाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जो एटीकेटी या रिपीटर के एग्जाम दे सकते हैं। टोटल यहाँ पे 10 कोर्सेज है। इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है सेमेस्टर सेकेंड का है BA, जो FY BA सेकेंड सेमेस्टर उनके है एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद BCom सेकेंड सेमेस्टर है यहाँ पे। और फिर BAF अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो रिपीटर्स है उनके यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर्स के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और कंप्यूटर साइंस जो BSc कंप्यूटर साइंस है सेकेंड सेमेस्टर के उनके एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। पहले ये 4 कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है। BA और BCom जो कोर्सेज है उनके जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उनका जो टाइमिंग दिया गया है वो है सुबह के 11 से लेके दोपहर के 2 बजे तक है। ठीक है, 3 घंटे के पेपर्स आपको कंडक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो डेट है आपका कब आपका एग्जाम चालू होगा वो है 4 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। और BCom का 13 नवंबर तक एग्जाम चलेगा, यानी कि ये आफ्टर दिवाली ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट किया जाएगा। फिर BAF और BSc कंप्यूटर साइंस जो है वो है 3 बजे से चालू होगा। देखिए यहाँ पे सुबह के 3 बजे लिख दिया बेसिकली, जो कि ये आफ्टरनून में होगा। ठीक है, यानी कि PM होगा, तो 5:30 तक ये एग्जामिनेशन चलेगा। इनके जो एग्जाम डेट स्टार्ट होगा वो 4 नवंबर से स्टार्ट होगा और 13 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो सबके जो एग्जाम्स है वो आफ्टर दिवाली ही है। तो आपके एग्जाम याद रखिए नवंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब आते हैं 4th सेमेस्टर पे, जिसमें SY BA, SY BCom, SY BAF और SY BS कंप्यूटर साइंस। ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस ये जो एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किया जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हो आपका जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे कि SY BA और SY BCom के जो बच्चे हैं उनका मॉर्निंग 11 AM से स्टार्ट होगा और 2 PM तक चलेगा। ठीक है, और फिर इनके जो डेट है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे और ये चलेंगे 24। और जो BCom के बच्चे हैं उनका 21 तक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7 डेज में आपके एग्जाम्स को खत्म कर जाएगा, यानी कि कंटिन्यूसली आपके एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। एंड देन आते हैं SY BAF और SY BSc कंप्यूटर साइंस। इनके जो एग्जाम है वो 3 बजे से चालू होंगे और 5:30 तक चलेंगे, यानी कि 2.5 आवर के आपके एग्जाम्स होते हैं। और आपका जो एग्जाम डेट है वो सेम है, 14 नवंबर से स्टार्ट होगा और 21 नवंबर तक आपके एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट अपने पास आते हैं अभी सेमेस्टर सेकेंड के BSc IT रिपीटर्स। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर FY BSc IT, ओनली IT है यहाँ पे, और SY BSc IT। ठीक है, ये जो रिपीटर एग्जामिनेशन है ये 3 बजे से चालू होगा आपका और 5:30 तक चलेगा। 2.5 आवर का आपका एग्जाम है। और इसमें जो फर्स्ट ईयर के BSc है BSc IT उनका जो एग्जाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होगा और 19 नवंबर को एंड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो SY वाले बच्चे हैं, ये SY IT वाले बच्चे हैं, ये उनका 21 से स्टार्ट होगा, 27 नवंबर तक एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो पूरा ये आपका टाइम टेबल्स है। अब इसका जो शेड्यूल है वो बहुत ही जल्दी आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेट वाइज आपके सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। ये तो बस आपको एक शेड्यूल दे दिया गया, कमेंसमेंट डेट दे दिया गया कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि
डेट एग्जामिनेशन मेंशन अबव सीबीएसई ये सीबीसीएस सेमेस्टर पैटर्न पे होगा, ठीक है। और आपके जो एग्जाम्स है जैसे मैंने कहा कि ये ऑफलाइन मोड पे ही होगा एज पर द मुंबई यूनिवर्सिटी सर्कुलर्स। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो मुंबई यूनिवर्सिटी इसको बहुत ही जल्दी अपने इस पे डिस्प्ले कर देगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और नेक्स्ट थिंग की जो आपका एग्जामिनेशन टाइम टेबल्स है, देखिए वो मुंबई यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेब पेज पे जल्दी डिस्प्ले कर देगी, एज सुन एज यहाँ पे डिस्प्ले कर देगी। और उसका जो वेबसाइट है वो यहाँ पे है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको आप रेफर कर सकते हो। और जो आपके हॉल टिकट है ये भी आपके स्टूडेंट लॉगिन से मिल जाएगा, ठीक है। और ये जैसे आपके एग्जाम्स है उसके 7 डेज पहले ही आपको मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी ये डिस्प्ले होने में लेट हो जाता है हॉल टिकट, यानी कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी ये आता है। तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, जिनको नहीं पता होता है, जिनको पता होता है उनके लिए वेल एंड गुड। क्योंकि कभी कभी आप के एग्जाम जैसे कि यहाँ पे 4 नवंबर को है, तो आपका जो हॉल टिकट है वो 3 नवंबर को आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इवनिंग में जो 3 नवंबर है फॉर एग्जांपल, तो तभी भी इवनिंग में भी आपको डिस्प्ले कर दिया जाता है आपका हॉल टिकट, और आपका मॉर्निंग में एग्जाम होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको अपना स्टूडेंट लॉगिन करके पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करके अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि आपके हॉल टिकट कब आ रहे हैं। क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी कभी भी इसको डिस्प्ले कर देती है या इसको प्रोवाइड कर देती है हॉल टिकट, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उसको कंटिन्यूसली चेक करते हैं। और अगर नहीं आता है तो आप वेट करें 3 नवंबर तक, आपके जो भी रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन डेट है उस डेट तक वेट करें। उसके एक दिन पहले या इवनिंग तक, रात तक भी कभी कभी ये डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो आप उसको देख के उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो बेसिकली ये आपका पूरा शेड्यूल है, जैसे इसका टाइम टेबल्स आएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपके जो यहाँ पे रिस्पेक्टिव कोर्सेस है उनके टाइम टेबल्स आ चुके हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मुझे आपको इतना ही अपडेट करना है। और आपको बता दूं कि जो FY BCom के बच्चे जिनके मैथमेटिक्स है या बैफ के जो बच्चे हैं जिनके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स है, जिनको उसमें KT लगा हुआ है, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने हर एक चैप्टर वाइज आपके सोल्यूशन दिए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने बनाए अपलोड किए हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से रिफर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। और उसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।